નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો મારો અવાજ ન્યૂઝ. સૂર્યા સૈનિક શાળા ખેરચા ખાતે યુવકોત્સવ 2023 વક્તૃત્વ સ્પર્ધા યોજાઈ. અરવલ્લી જિલ્લા ભિલોડા તાલુકાની ટાકાટુકા હાઈસ્કૂલ ધોરણ 12માં વાણિજ્ય અને વિનયમાં અભ્યાસ કરતી બારેસી પરગણા રોહિત સમાજની દીકરી અને ટોરડાધામ નિવાસી રમીલાબેન અને પંકજભાઈ પરમારની દીકરી મેઘા પંકજભાઈ પરમાર યુવકોત્સવ 2023ના વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં સમગ્ર ભિલોડા તાલુકામાં પ્રથમ ક્રમાંકે આવતા समग्र रोहित समाज सूर्या सैनिक शाला तेमज ग्रामजनों गौरव वधारेल छे. दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं. जो सुनाई न दे उसे कहते हैं खामोशी, जो सुनाई न दे उसे कहते हैं खामोशी. ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है साहब, जहाँ पाकिस्तान अमेरिका चाइना साजिशों का खेल है, मगर फिर भी हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं. अरवल्ली की गिरिमाला में आया भीलोड़ा तालुका का श्री टोरडा स्वामीनारायण मंदिर से आई हुई मैं परमार मेघा अपना कुछ विचार आजादी के अमृत महोत्सव के लिए साझा करना चाहूंगी. 4 लाइनों से अपनी भाषण की शुरुआत करूंगी. जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी और हम भी इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी होगी. आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिन्होंने गुलामी सहन की हो. हम ना बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ. यूं तो आजादी की लौ में 1947 में ही जल चुकी थी जो भारत को आजाद कराए. प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान काल के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान काल के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगी कि फिरंगियों के मैदान में फंसे हुए वो लोग जहां रंग दे बसंती चोला के एक नारे से टोड़े टोड़ा मचाते थे, जहां वंदे मातरम के एक नारे से फिरंगियों के खून में ला देने वाला 5-5 डिग्री का तूफान, फिरंगियों के खून में ला देने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासनपुर में तूफान ला देता था. उसके बाद 62 और 71 के युद्ध दरमियान अपना सुहाग गवा देने वाली औरत मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई. अरे बाप की कमाई गई, बेटे की पढ़ाई गई. एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला. उसके बाद अपने सरहद पर अपने बेटे को एक माँ सरहद पर भेजती है और खत लिखती है कि अम्मा ने खत भेजा है बड़े चाव से, अम्मा ने खत भेजा है बड़े चाव से, बेटा मेरा ना घबराना, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना. तब पूरा परिवार अपनी देशभक्ति निभा रहा होता था. आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था. आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता. अगर मेरे विचार से कहूँ ना तो आज के युवा पीढ़ी अपनी पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत से काम करे ना तो वही उसकी देशभक्ति होगी. 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, 4 बोतल वोदका ने काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य खराब कर रखा है. हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़की को लड़के से बात करने पर बाई भड़का जाते हैं, जहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से करने पर ही चायों से सुनाते हैं. मैं कहना चाहूंगी कि हम महिला सुरक्षा केंद्र में 4थे क्रमांक में आते हैं. ना मस्जिदों को जाना, न शिवालयों को जाना, न मस्जिदों को जाना, न शिवालयों को जाना. तो उसकी पेट की भूख की शक्ति थी जो बस एक खाने को दिवाले को जानती थी. तो उसकी पेट की भूख की शक्ति थी जो बस एक खाने को दिवाले को जानती थी. हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्ति को 56 भोग चढ़ते हैं, जहाँ भूखे नंगे प्यासे ही सो जाते हैं वो लोग. ना रब मेरी है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरी है, ना सरकार मेरी है. मुझे तो बस इस बात का गुरूर है कि मैं भारत की हूँ और भारत मेरा है. हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक नैतिक रूप से सच्चे, चारित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से निवाल, राजनीतिक रूप से धार्मिक रूप से गंद, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़े में छिन्न भिन्न के बंधमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा. तब तक हमारा भारत का भविष्य संभव नहीं होगा. बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा छोटे छोटे काम करना चाहिए. बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा छोटे छोटे काम करना चाहिए, क्योंकि चोट हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती है. मैं भारत की बेटी पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहूंगी कि मैं भारत की बेटी पूरे सम्मान के
साथ ये कहना चाहूंगी, मैं, आप और हम सबको मिलकर हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। एक दिन पाकिस्तान भी सलाम करेगा, अरे पाकिस्तान ही क्यों, पूरा जहां सलाम करेगा। क्योंकि मेरे साथ बोलिए,